दोस्तों, आज आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग एनिमेशन और कलर कोड के माध्यम से फर्स्ट एंगल पोजीशन में राइट हैंड साइड व्यू से व्यू कैसे निकालते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने थर्ड एंगल पोजीशन और फर्स्ट एंगल पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू के बारे में चर्चा की। उम्मीद है आपको दोनों वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ का पहला ऑब्जेक्ट लेते हैं। हमारा ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसकी कुल लंबाई है 50 mm, 15, 20 और 15, 50 mm। इसकी हाइट है 40 mm और विड्थ है 30 mm। इसका फ्रंट व्यू जो है हमें इस साइड से निकालना है और साइड व्यू इस साइड से निकालना है, जो कि हमने फ्रंट व्यू को केसरिया कलर दिया है और साइड व्यू को ग्रीन टाइप कलर दिया है और टॉप व्यू को हमने येलो कलर दिया है। तो ये हमारा इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है। इसके अब हम सेंटर अरेंजमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम पहले देखेंगे, जो कि आपको इसके पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार आपको हम बता रहे हैं। देखिए, इस तरह से हमारी सेंटर अरेंजमेंट रहेगी। आपको क्या करना है कि जो ड्राइंग शीट होती है उसके बॉर्डर को 10-10 mm की वैसी बॉर्डर करनी है। बॉर्डर करने के बाद आपको ये कुल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई आपको मापना है। मापने के बाद लंबाई में जो आती है फ्रंट व्यू की लंबाई, साइड व्यू की लंबाई और ये 20 mm एक्स वाई जो एक्सिस होते हैं वहाँ से दोनों साइड 20-20 लेते हैं, तो वो 40 mm। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई थी 50 mm, ये यहाँ है 50 mm, फिर 20 mm, फिर 20 mm और इसकी विड्थ है 30 mm। इनको चारों वैल्यू को आपको मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ से जो यहाँ तक जो लंबाई होती है वहाँ से आपको घटाना है। घटाने के बाद 2 से डिवाइड करना है और आपको पहला जो पॉइंट लगाना है वो यहाँ से लगाना है, जो बची हुई वैल्यू होती है उसका। उसके बाद आपकी साइड व्यू की लंबाई 30 mm, फिर 20 mm, फिर 20 mm और उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई, और जो बच्चा होता है उतना ही रहेगा जो पहले था। इस तरह से आपको ये पॉइंट लेना है और इसके बाद में वर्टिकल पोजीशन में से खड़े लाइन खींचने हैं चारों, 1 2 3 4 5 लाइन आपको ये खींचना है। उसके बाद आते हैं वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन में फ्रंट व्यू की ऊंचाई और जो टॉप व्यू की ऊंचाई होती है इसके बारे में सोचा जाता है। फ्रंट व्यू की ऊंचाई आपकी जो है 40 mm प्लस 20 mm प्लस 20 mm और 30 mm, ये आपके डायमेंशन रहे। इनको चारों को आपको मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट था आपका उसमें से घटाना है। घटाने के बाद 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो पहले यहाँ से मार्क करना, फिर फ्रंट व्यू की ऊंचाई जो कि 40 mm है, फिर 20 mm, फिर 20 mm, फिर टॉप व्यू की ऊंचाई जो कि 30 mm है। इस तरह से मार्क करने का, तो इस तरह से आपका एक ब्लॉक तैयार बन जाएगा। आपके जो भी ऑपरेशन है वो इस ब्लॉक के अंदर ही आएंगे, इस ब्लॉक के बाहर कोई भी ऑपरेशन नहीं जाएगा। तो ऐसा करने के बाद आपको जो एक्सिस लाइन होती है ये वाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसको 1 mm से थिक करना है। उसके बाद ये जो होते हैं कंट्रास्ट लाइन इनको बिल्कुल थिन करना है 0.2 mm से। इस तरह से आपका एक ब्लॉक तैयार हो जाएगा। इसमें आपका फर्स्ट एंगल पोजीशन में टॉप व्यू होता है, वो एक्सिस लाइन के नीचे आता है और ठीक उसके ऊपर फ्रंट व्यू आता है। और उसके बाद में अगर राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड को चला जाएगा। फर्स्ट एंगल पोजीशन में ये एक बदलाव होता है और दूसरा बदलाव टॉप व्यू जो होता है वो नीचे आता है। ये 2 बदलाव मेन होते हैं, टॉप व्यू नीचे आना और राइट हैंड साइड का व्यू लेफ्ट हैंड साइड को चले जाना। ये 2 मेन बदलाव होते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हमने कलर तो किया है, अब आपको पता लग जाएगा कि टॉप व्यू में कैसा दिखेगा। तो हमारा जो टॉप व्यू है ये येलो कलर है, इस तरह से ब्लॉक आएगा तो हमारे टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। देखिए, ये ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। तो इस तरह से आपका ये टॉप व्यू दिखेगा। ऊपर से देखने के बाद आपको टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आते हैं फ्रंट व्यू पे। यह हमारा फ्रंट व्यू रहेगा। फ्रंट व्यू ने हमने केसरिया कलर दिया है, जो कि एक ब्लॉक है और उसको लग के ये दूसरा ब्लॉक है। देखिए, इस तरह से हमारे फ्रंट व्यू आएगा, जो कि सामने की ओर खड़ा होने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आते हैं साइड व्यू में।
साइड व्यू में आपके जो हमने ग्रीन टाइप कलर दिया था वो इस तरह से, ये पूरी एक ब्लॉक है और उसके बाद ये 2 ब्लॉक है। इस तरह से आपका साइड व्यू आएगा। आपको एक पूरे कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ तक खींचना है 45 तक, उसके बाद से हॉरिजॉन्टल, वैसे भी वर्टिकल, ऐसे आपको पूरे कंस्ट्रक्शन लाइन खींचना है। उसके बाद मेजरमेंट, आपको यहाँ 2 ही व्यू पे आपको मेजरमेंट दिख रहे हैं, आपको भी यही करना है। 2 ही व्यू पे मेजरमेंट लिख रहा है, तीसरे व्यू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़रूरत जब होती है तभी लिखने का, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चल जाता है, उसमें कुछ गलत नहीं होता। इस तरह से आपके डायमेंशन है। इसमें यूनी डायरेक्शनल सिस्टम यूज किया है। आप अलाइन सिस्टम या यूनी डायरेक्शनल सिस्टम में से कोई भी एक सिस्टम अपना सकते हो। यूनी डायरेक्शनल सिस्टम में जो लाइन होती है, डायमेंशन लाइन, उसको सेंटर से कट करके बिल्कुल भी सेंटर में लिखा जाता है, जो कि नीचे की ओर से पढ़ सकते हैं आप। और अलाइन सिस्टम में नीचे के और राइट हैंड साइड से पढ़ना पड़ता है, जो कि लाइन के ऊपर होते हैं। आपको कोई भी एक सिस्टम अपनाना है। इसको अब हम एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं। एनिमेशन में हम कैसे व्यू दिखेंगे वो भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहले अभी टॉप व्यू दिखेगा। ये टॉप व्यू इस तरह से आएगा, घुमाने के बाद देखिए। उसके बाद आते हैं फ्रंट व्यू पे, ये फ्रंट व्यू, और उसके बाद आते हैं साइड व्यू पे। इस तरह से हम इसको अगर घुमाते हैं तो ये जब हमारा इस तरफ से दिखेगा। दोस्तों, अब ये पहला हो गया। इसके में आपको सिंबल, जो कि फर्स्ट एंगल का सिंबल है, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये भी लिखना चाहिए। और आपको स्केल, जिस स्केल में आप निकालते हो उस स्केल में, ये फर्स्ट एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको सिंबल लिख कर निकालना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे व्यू पे चले जाते हैं। हमारा दूसरा व्यू इस तरह, इसकी कुल लंबाई 90 mm है, विड्थ 50 mm और हाइट है 50 mm। दोस्तों, इसका फ्रंट व्यू इस साइड से निकालना है हमको, और साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू है। तो राइट हैंड साइड व्यू होने के कारण हो, जब हम एक्चुअल निकालेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं सेंटर अरेंजमेंट। इसकी भी सेंटर अरेंजमेंट आपको पिछली बार बताया वैसे ही करना है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेनी है। इसमें फ्रंट व्यू की लंबाई, साइड व्यू की लंबाई प्लस 20-20, चारों डायमेंशन आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद इसमें से घटा देना है। घटाने के बाद 2 से डिवाइड करना है। पहला पॉइंट यहाँ, फिर साइड व्यू की लंबाई, फिर 20 mm, फिर 20 mm, फिर जो फ्रंट व्यू की लंबाई है वो लेना है आपको। वैसे ही वर्टिकल पोजीशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मेजरमेंट करना है। फिर उसमें से फ्रंट व्यू की ऊंचाई प्लस 20 mm, प्लस 20 mm, फिर टॉप व्यू की ऊंचाई, इन चारों को मिला के उसमें से घटाना है। घटाने के बाद 2 से डिवाइड करके आपको जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से पहले पॉइंट लेना, फिर फ्रंट व्यू की ऊंचाई, फिर 20 mm, फिर 20 mm, फिर टॉप व्यू की ऊंचाई। इस तरह से आपको मार्क करके 90 डिग्री में बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने हैं। इस तरह से आपका एक ब्लॉक बन जाएगा। आपके पूरा जो स्केच है इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, इस ब्लॉक के बाहर नहीं जाएगा। और देखिए, आपको यहाँ जितना अंतर है उतना यहाँ बचेगा, यहाँ जितना अंतर है उतना इधर ही बचेगा। मतलब आपका जो स्केच है, देखते ही आपको पता चल जाएगी कि आपकी बिल्कुल सेंटर अरेंजमेंट है, और एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, बाद में एक्सिस लाइन होते हैं ये दोनों, इसको थिक करना है 1 mm से, कंस्ट्रक्शन लाइन 0.2 mm से, और ऑब्जेक्ट लाइन जो होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन 0.5 mm से आपको थिक करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका अब हम टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू हमारा इस तरह से दिखेगा, जो जिसको हमने पिंक कलर दिया है। देखिए, ये एक ब्लॉक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 बिल्कुल आपको दिख रहे हैं। कोई भी ऑपरेशन पूरा थ्रू नहीं गया यहाँ, इसलिए आपका पूरे ब्लॉक आ गया और उसके अंदर ही पूरे आपके ऑपरेशन आ गए। उसके बाद देखते हैं इसका टॉप व्यू। हमारा टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा, जो कि हमने इसका कलर किया है। ये कलर से पूरा आपको पता चल जाएगा अपना फ्रंट व्यू कैसा है करके। सॉरी, फ्रंट व्यू के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से आपका फ्रंट व्यू आएगा। उसके बाद देखते हैं साइड व्यू। तो हमारा साइड व्यू को हमने इस तरह का कलर दिया है, जो कि साइड व्यू में खड़ा होने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। साइड व्यू से देखने के बाद भी आपके कोई भी ऑपरेशन थ्रू नहीं गए, जैसे फ्रंट व्यू में गए, जैसे ये स्लाइड गया, ये पूरी लंबाई में गया, इसमें इस तरह से आ गया, इधर भी पूरे लंबाई में गया। लेकिन ये जो है ये ब्लाइंड है, तो इसलिए ब्लॉक बन गई इधर।
लेकिन साइड व्यू से देखो तो इसमें एक भी ऑपरेशन थ्रू नहीं गया है, इसीलिए आपका स्क्वायर आ गया पूरा, उसके अंदर ही आपके ऑपरेशन आ गए। तो चलिए दोस्तों, इसको अब हम एनिमेशन के द्वारा देखते हैं। एनिमेशन है, इसमें आपका ये टॉप व्यू देखिए, उसके बाद आता है फ्रंट व्यू, फिर ठीक उसके ऊपर, और उसके बाद आता है साइड व्यू, जो कि राइट हैंड साइड व्यू था वो लेफ्ट हैंड को चला गया। दोस्तों, इस तरह से आपको ये निकालना है, और आपको कंस्ट्रक्शन लाइन तो पूरे निकालने हैं। उसके बाद आपको अच्छी तरह से डायमेंशन लिखना है, मेजरमेंट लिखना है। यहाँ एक देखिए, यहाँ हमने ब्रिज ड्राइंग के अंदर मेजरमेंट लिखा है, लेकिन ये ड्राइंग के अंदर नहीं लिखना होता है, ये बाहर ही लिख रहा है, आपको इधर लिखना है, ऊपर लिखना है। ड्राइंग के अंदर जब जरूरी हो तभी लिखना है, वरना बाहर ही लिखने का उसको। और ये आपके व्यू लिखे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, उसके बाद सिंबल भी है और डायमेंशन RMM स्केल भी लिखे, ये आपको पूरा लिखना है, और उसे साफ सुथरा लिख रहा है। उसके बाद ये जो ज़्यादा की लाइन दिख रही है, ये 2 से 3 mm ही रख रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रखना। और ये डायमेंशन जो है, ये डिस्टेंस जो है 5 से 8 मिलीमीटर रखने का, हर एक डायमेंशन का जो डिस्टेंस होता है 5 से 8 मिलीमीटर रखना। इससे क्या होगा कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी दिखेगी और आपको मार्क भी अच्छे मिलेंगे। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।